नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सभी को मैं आरफी इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही यूनिक इसीलिए क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अक्सर दो रिलीजन्स के डिफरेंट फेस्टिवल हो गया हो या किसी भी किस्म का ओकेजन हो गया और टाइमिंग सेम होता है। अक्सर ये चीज़ होता है। लास्ट ईयर भी ऐसा कई बार हुआ था, तो इस बार भी ऐसा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हुआ है और रमज़ान भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो टाइम फ्रेम है बहुत ही स्ट्रांग है। वैसे भी नवरात्रि का जो टाइम फ्रेम होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होता है। और ठीक उसी तरह से रमज़ान का भी टाइमिंग जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि ऐसे टाइमिंग पर पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा अवेलेबल होता है यूनिवर्स में। ओके, जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो बहुत ऑलमोस्ट बहुत वीक पड़ जाते हैं। नेगेटिव एनर्जीज वैसे भी वीक ही होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के ऊपर कहीं ना कहीं वो एनर्जीज भारी पड़ जाता है नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर। बट नवरात्रि और रमज़ान का महीना जो होता है ना, ऐसे में वो जो लोअर डायमेंशन के एनर्जीज होते हैं वो ह्यूमन के ऊपर अटैक्स नहीं कर पाते हैं। ओके, ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी कि नवरात्रि और रमज़ान का जो ये कॉम्बिनेशन हुआ है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी एकजुट हुआ है, तो इससे आपकी लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आने वाले टाइम में बहुत जल्द। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर 2 महीने का टाइमिंग ले लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के लाइफ में एक हफ्ते के अंदर तो चेंजेस नहीं आ जाएगा कि नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि में ही ये हो जाएगा, या फिर रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के महीने में ही ये चीज़ हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत कम ही लोगों के साथ होगा। तो 2 महीने का टाइमिंग ले लीजिएगा जब आप ये रीडिंग देखोगे। ओके, वैसे भी रीडिंग टाइमलेस है। सो यहाँ पर आपके लिए 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है ये एंड ऑप्शन नंबर 2 है ये। ठीक है, 1 और 2 जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 और 2। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हैं 1 और 2। ओके, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कार्ड आया है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। हालांकि मेरी रीडिंग में जनरल रीडिंग में ये फर्स्ट टाइम आया है यूट्यूब पर, लेकिन बहुत ही पावरफुल कार्ड है। बिलीव मी, आप लोगों के लिए जो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ये जो पॉजिटिव चेंज आएगा कुछ लोगों को थोड़ा शेक करने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए थोड़ा शेकिंग वाला हो सकता है, बट अदरवाइज बाकी लोगों के लिए ये लाइक वाओ। ये शेकिंग वाला हो चाहे ना हो, जो भी हो, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है वो है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगा जो अब तक आपने देखा नहीं था। ओके, मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन है, लोगों की सच्चाई, किसी किस्म का इंसान, किसी किस्म का रिश्ता। ओके, कोई इंसान या कोई रिश्ता जिसके बारे में आप हमेशा ये सोचते थे कि ये बहुत ही अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छा है। ओके, ये इंसान बहुत अच्छा है, और सडनली आपको उस इंसान से रिलेटेड कुछ सच पता चल जाएगा, जिसे जानने के बाद आपको झटका लग सकता है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपको किसी का सच्चाई पता चलेगा। ठीक है, वरना क्या होता है कि झूठ अक्सर मीठा होता है ना, झूठ अक्सर मीठा होता है। तो जब तक आप किसी इंसान की असलियत ना पहचाने तब तक वो इंसान आपके सामने मीठी मीठी बातें बोलेंगे, मस्का मलाई लगाएंगे आपको, और आपको लगेगा कि कितने अच्छे इंसान हैं। और जिस दिन पता चलेगा कि इस इंसान की असलियत तो कुछ और है, तो वो दिन आपको झटका ज़रूर लगेगा, लेकिन डीप डाउन आपको कितना खुशी महसूस होगा वो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना अच्छा लगेगा कि थैंक गॉड। वो बोलते हैं ना कि आस्तीन का सांप, कहते हैं ना, कहावत है आस्तीन का सांप, तो वही चीज़ है कि घर पे ही सांप पाल कर रखा था, सांप को ही दूध पिला रहे थे, और बाद में टाइम आने पर उसी सांप ने डस दिया। तो सांप आपको डसे उससे पहले आपको असलियत पता चल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ी सच आपके सामने रिवील होगा। ये कोई भी इंसान हो सकता है कि आपके घर का कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, या फिर रिलेशनशिप में रहने वाले कोई पर्टिकुलर इंसान हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बेसिकली जो इंसान आपके सामने फॉल्स सेल्फ मास्क लगाकर घूम रहे हैं, उस इंसान की असलियत आपके सामने आने वाला है। आप रियलिटी देखोगे। जो 2 नज़रों से आप देख रहे थे अब तक, वो कहीं ना कहीं मिथ था, झूठ था। तो अब आप वो देखोगे जो डिवाइन आपको दिखाएंगे आपकी थर्ड आई के थ्रू। ओके, आपकी इंट्यूशन के थ्रू। ओके, एक तो ये मैसेज है। दूसरा जो ब्लेसिंग आ रहा है वो है, अगर आपके ऊपर किसी भी किस्म की फॉल्स बिलीफ सिस्टम था, फॉल्स बिलीफ सिस्टम मीन्स
ऐसी बिलीफ सिस्टम्स जो अक्सर घर के लोग, सोसाइटी के लोग इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं बचपन से। ये करना पाप है, ये करना गुनाह है, ये करना पाप है, ये करना गुनाह है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये छोटी जाति का है, ये ऊंचे जाति का है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, जो भी ये सो कॉल्ड सोसाइटी के चीज़ें होती हैं। अगर बचपन से ही कुछ इस तरह की चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है, जिस वजह से आपका बिलीफ सिस्टम अभी बहुत स्ट्रांग बन चुका है उन सब चीज़ों में, ठीक है। सबका सेम चीज़ें नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम सभी के अंदर कमी होता ज़रूर है बिलीफ सिस्टम के मामले में, ठीक है। हम हर एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उस हिसाब से बड़ा किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डाला जाता है, बचपन से फीड किया जाता है। इस वजह से हमें क्या लगता है कि हम उस चीज़ को अगर फॉलो ना करें तो मतलब ऊपर वाला आकर तलवार से हमारा गला काट डालेगा, इस किस्म का डर डाला जाता है इंसान के अंदर। तो इस टाइप के अगर कोई भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम आप कैरी करके घूम रहे थे तो वो हटने वाला है। आप रियलिटी को देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये सच नहीं है। जो इतने टाइम से हमें दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, वो सच नहीं है। सच तो कुछ और है, सच कुछ और है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी, रिलीजियस जो लोग बहुत रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल तो दूर दूर तक नहीं होता है, रिलीजियस जो बहुत टिपिकल रिलीजियस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने रिलीजन को टॉप पर रखते हैं और बाकियों के रिलीजन को एकदम ग्राउंड फ्लोर पर रखते हैं। उनका रिलीजन एकदम 7वें आसमान में होगा और बाकियों का रिलीजन ग्राउंड फ्लोर में होगा। तो इस टाइप का एक बिलीफ सिस्टम कैरी करते हैं लोग। वो अपने बच्चों को भी सेम वही चीज़ सिखाते हैं। वो बच्चा भी बड़ा होकर कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन वो उस एटमॉस्फेयर में बड़ा होता है, उस सोसाइटी में बड़ा होता है। तो इस वजह से वो भी यही सोचता है कि हमारा धर्म ही सबसे एक नंबर में है, बाकियों का तो एकदम लोएस्ट, मतलब कुचल दो, कुछ भी नहीं है, बेकार। इस टाइप की एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम लोग बनाते हैं। ओके, और जब वो सोल अवेकन होता है, कुछ गिने चुने सोल से अवेकन होता है, हर कोई नहीं होता है, तो वो सोल जब अवेकन होता है तब उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीजन तो खाली एक माध्यम है ऊपर वाले तक पहुंचने का, वो बस एक माध्यम है। आप कोई भी माध्यम चूज करो, ओके, आप कोई भी माध्यम चूज करो, ये करो, वो करो, ये वाला रिलीजन चूज करो, वो वाला रिलीजन चूज करो, ये आपके ऊपर है। सब एक समान है क्योंकि सब घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंचते हैं। ओके, तो वो एक चीज़ है। तो इस किस्म की बिलीफ सिस्टम, ओके, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो इंसान को बचपन से ही फीड किया जाता है कि ऐसा है, वैसा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास भी बहुत सारे डाले जाते हैं लोगों के ऊपर, जो इंसान को, जैसे कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, समथिंग इस तरह की चीज़ें। जबकि काली बिल्ली आपको वार्निंग करता है कि इस जगह से अगर आप जाएंगे तो आपका कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो आपको वार्न करता है, ना कि उसके वजह से एक्सीडेंट होता है। ओके, तो दोनों बातों में डिफरेंसेस है। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इट मीन्स आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा, मार ही डालो उस बिल्ली को। लोग कुछ इस तरह से सोचते हैं। कुछ लोग तो नफरत करते हैं काली बिल्ली से, अब शगुन है काली बिल्ली, इस तरह से। तो वो सब होता है फॉल्स बिलीफ सिस्टम। अभी आपका सोल अवेकन हो रहा है, ओके, रेडी रहिएगा। ये टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रांग है। इस टाइम फ्रेम पर आप जितनी भी रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करेंगे, फॉर एग्जांपल रिचुअल्स या रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, आपका सोल अवेकन होगा। आपका सोल अवेकन होगा, आपका सोल आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कोई पर्टिकुलर वीडियोस यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके लिए आया है, टैरो रीडिंग हो गया हो, मेडिटेशन हो गया हो, रूल्स रीडिंग हो गया हो, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, डिविनेशन टूल्स जो होते हैं, ये आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो YouTube पर आप जब भी कोई टैरो रीडिंग का वीडियोस देखते हैं तो उसमें फोकस कीजिएगा कि आपको कौन सा मैसेज आपको टच कर गया। ठीक है, उससे आपको सीखने को मिलेगा। हालांकि हर एक टैरो रीडिंग से नहीं मिलेगा आपको वो सीख, लेकिन फिर भी अभी टाइमिंग जो आपके लिए है तो आपको दिखने को मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने पॉपअप होगा जिसमें स्पेसिफिक मैसेज होगा आपके लिए, जो आपकी आंखों को खुलेगा। ठीक है, इस टाइम फ्रेम पर हो सकता है कि आपकी बिलीफ सिस्टम आपके घर के लोगों के बिलीफ सिस्टम के साथ मैच ना करे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप तो मतलब आपको तो कोई पसंद नहीं करेगा या ये वो करके, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला आपको पसंद करे ये बहुत ज़रूरी है। आसपास के लोग पसंद करें या ना करें इससे कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर वाला आपको पसंद करे। ठीक है, तो यहाँ पर सच दिखेगा, सच आप अपने बारे में भी जानोगे, या आप अपने बारे में भी जानोगे आपकी रियलिटी क्या है और आप इतने दिनों से किस ज़िंदगी को जी रहे थे। वो आपको पता चलेगा। आपको लगेगा कि मैं इतने दिन तक मैं किस सोच के साथ जी रही थी, जबकि असलियत तो ये है, असलियत तो ये है।
और मैं इतने दिनों से क्या सोच रही थी या क्या सोच रहा था अपने बारे में या किसी और के बारे में। ओके, तो प्रिपेयर रहिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1। लेट्स सी, प्लीज मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। नवरात्रि और इस रमज़ान के महीने की वजह से ये जो हायर एनर्जीज एक्टिवेट हुए हैं, इसकी वजह से मेरे व्यूअर्स, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के ऊपर कौन सी चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस, कौन से पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे रीडिंग ही काफ़ी, ये पाइल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जैसे कि ये होकर ही रहेगा, फेथित है, फेथित मुझे सुनाई दे रहा है कुछ ऐसी चीज़ें, ये होकर ही रहेगा, आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हो। 5 ऑफ कप्स, थैंक यू। कौन से पॉजिटिव चेंजेस आएंगे फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेगेटिविटी रिलीज होगा, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, आप लोग की नेगेटिविटी रिलीज होगा। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं यहाँ पर है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ फैमिली ट्रॉमास है आप लोगों के। 6 ऑफ कॉइन्स, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, कुछ फैमिली ट्रॉमास है, और फैमिली ट्रॉमास जिन घरों में होता है वहाँ पर भी इस तरह की बिलीफ सिस्टम बनाया जाता है, फॉल्स बिलीफ सिस्टम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाता है कि तुम्हारे दादा परदादा भी यही किया करते थे, ये हमें भी फॉलो करना है, ये वो, मतलब अपना ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं। सुनने में आप लोग को थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन जो सच है वो मैं बता रही हूँ। अपना खुद का ब्रेन यूज़ नहीं करते हैं बहुत से लोग। वो सोचते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है, हम कैसे ऐसे छोड़ दें। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सेम कास्ट में शादी करके आ रहे हैं, तो क्यों हम दूसरे कास्ट के साथ शादी करें। हाँ, तो इस टाइप की बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो वो अगर है तो आपका वो हटेगा। कोई भी इतना सा भी अगर है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप अवेयर नहीं है, वो आपके सामने आएगा, आपको वो फील होगा कि ओ माय गॉड, ये चीज़ मेरे अंदर था और मुझे पता भी नहीं था, वो रिलीज़ होगा। यहाँ पर जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पहली चीज़ नेगेटिविटी रिलीज होगा। यहाँ पे पास्ट की चीज़ें मुझे दिख रहा है, पास्ट चाहे वो 1 हफ्ते पहले की हो, 1 महीने पहले की हो, या कई सालों पहले की ही क्यों ना हो, कुछ ऐसे पास्ट मेमोरीज, यादें, टॉक्सिक एनर्जीज आपके अंदर है अभी भी, वो रिलीज़ होगा। इस टाइम फ्रेम पर आप लोग जितना ज़्यादा इनर वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा खुद की हीलिंग पे फोकस करेंगे, मंत्र चैंटिंग हो गया हो, सूरा आयात ये सब पढ़ना हो गया हो, गीता भगवत गीता पाठ करें, या कुरान शरीफ पर पाठ करें, या बाइबल पाठ करें, जो भी हॉली बुक्स आप रीड करेंगे, पाठ करेंगे, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोग के ऊपर। आप कोई भी हॉली बुक या अपने रिलीजन के हिसाब से आप कोई भी मंत्रा ले सकते हैं, चैंट कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में और सच को सामने लाने में, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको ड्रीम्स के थ्रू कई सारे मैसेजेस मिलेंगे। ओके, ड्रीम्स के थ्रू भी आप डिकोड कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि इस ड्रीम का मतलब ये है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सोते वक्त बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा डिवाइन के थ्रू। जब आप लोग सो जाएंगे नाइट टाइम पर, तो ध्यान रखिए कि आप लोग थोड़ा जल्दी सोएं। ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे सो रहे हैं या 3 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा जल्दी सोया करें, कम से कम 12 बजे तक तो सो जाएं। ओके, तो ये जो सोने का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हीलिंग कोड्स सर्व किया जाएगा डिवाइन के थ्रू, हीलिंग एनर्जीज आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज होगा और बिलीफ सिस्टम में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, आपके बिलीफ सिस्टम में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इस वजह से क्या होगा, आप लोग अपनी खुद की वर्थ को पहचान पाएंगे। इस दौरान आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ओके, तरह तरह के क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप होगा। साथ ही साथ आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप लोगों का बढ़ेगा। यहाँ पर एंजल्स आप लोग को बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट सी, ओके, वाह, इस कार्ड में भी देखिए, यहाँ पर भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। फॉल्स बिलीफ सिस्टम में बता रही थी ना, यहाँ पर भी देखिए इस लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें वो जानबूझकर ही नहीं देख रही है। उसको कहीं ना कहीं डर है कि सोसाइटी क्या बोलेंगे या घर के लोग क्या बोलेंगे। उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि मुझे पट्टी खोल दूँ तो मुझे सच दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर है, सच देखने का डर। तो वो डर आप लोगों का हटेगा। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपको थोड़ा बहुत आपका
इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ ये चीज़ होने वाला है, बट स्टिल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं डर के मारे, या फिर आपको किसी इंसान की सच्चाई पता है बट स्टिल आप लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं, तो वो डर आपका ख़त्म होगा और सच आपके सामने रिवील होगा। नेक्स्ट जो पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आ रहा है वो है इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक। कल तक आप जहाँ पर सिर्फ एनर्जी इन्वेस्ट करते थे, अभी वक्त आ गया है कि वो पर्टिकुलर इंसान या वो पर्टिकुलर प्लेस, वो पर्टिकुलर चीज़ें भी आप लोगों को रिटर्न में देंगे। ओके, इक्वल गिव एंड टेक ये चीज़ होगा। अगर कल तक आप बहुत ज़्यादा देते थे तो अभी टाइम आ गया है रिसीविंग का। आप रिसीविंग मूड पे आ जाएंगे। अभी आपको ये फील होगा कि सिर्फ मुझे ही देना नहीं है, मुझे रिसीव भी करना है। अगर आप खाली देते ही रहेंगे तो खोखले हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और लोग लेने के लिए तो हमेशा रेडी ही रहते हैं, है ना। तो अभी वो चीज़ पता चलेगा आपको कि देना है तो एक लिमिट में ही दो, अदरवाइज जाओ बाहर में जाओ। एक लिमिट में ही मुझे देना है, बदले में मुझे भी दो, राइट। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये एनर्जी का ये सिस्टम ही ऐसा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। अगर आप खाली देते रहोगे या फिर अगर आप खाली लेते रहोगे, नुकसान आप ही का है। तो दो उतना ही जितना रिटर्न मिलने का चांसेस है। ओके, 80% खुद दे दिया और बदले में खाली 20% ही मिला, ऐसे नहीं चलता है। 80% देते हैं तो बदले में 80% ही चाहिए। ओके, या फिर चलो 70% एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा लेकिन 80% मैंने दे दिया, मुझे बदले में खाली 20% ही दे रहे हैं, उसके बाद हालत 5 ऑफ कप्स की जैसा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कहाँ कितना एनर्जी इन्वेस्ट करना है, किसके साथ एनर्जी इन्वेस्ट करना है, उससे रिलेटेड आपको अच्छे से पता चलना शुरू हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो सकते हो, इस वजह से भी आप लोगों के इरादे समझ पाओगे। सेंसिटिव, आप चाहे कितने भी प्रैक्टिकल माइंडेड क्यों ना हो, लॉजिकल माइंडेड क्यों ना हो, लेकिन इस टाइम फ्रेम पर आप सेंसिटिव भी होंगे। इस वजह से आप लोगों की इंटेंशन को समझ पाएंगे कि ये इंसान सच में आपके लिए अच्छा है या नहीं। ओके, ये जगह आपके लिए सच में अच्छा है या नहीं, या फिर ये काम आपके लिए सच में अच्छा है या नहीं, वो चीज़ आप समझ पाओगे। कुछ लोग जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आप खाली इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें सैलरी मिलता है, लेकिन डीप डाउन आपका कुछ और करने को मन करता है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। आप जॉब भी करोगे लेकिन फ्री टाइम पे आप अपनी हॉबी को फॉलो करोगे, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। ओके, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट एनर्जी होगा। ओके, कि आप जॉब करके आने के बाद आप अपनी पैशन को भी फॉलो करोगे, चाहे वो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो, उतना आपके पास टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर पॉजिटिव चेंज दिख रहा है वो है करियर को लेकर। आप लोग इतने टाइम से जितने भी लोग करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन बदले में आपको उतना कुछ मिल नहीं रहा था, तो अभी टाइम आ गया है रिसीव करने का, आपको वो मिलेगा। ठीक है, आपको इतना मिलेगा कि आप सेव भी करोगे और दूसरों को दे भी सकोगे। उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं ना, आप उन लोगों को सर्व भी कर पाओगे। ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हर एक ज़ोडिएक साइन ही यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, नंबर 11 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 29 आपका एज हो सकता है, 11 मंथ यानी नवंबर भी हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, बट हो सकता है कि आपको 11 नंबर काफ़ी दिखाई दे, 11 या फिर 11 ये नंबर्स आपको काफ़ी दिखाई दे सकता है। ओके, आप लोगों के लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पहली चीज़, अगर अब तक ऐसा था कि आप फिलहाल अगर ऐसा है कि आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि आप लोग काफ़ी अकेले हैं, आप लोगों का मानो हाफ सोल कहीं और है, आप लोग इस दुनिया में अकेले हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का, मुझे सिंगल लोगों का वाइब्स मिल रहा है, या फिर कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, और ऐसे में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर घर के ही सिचुएशन की वजह से खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है आप लोगों के लाइफ में, तो वो चीज़ हटने वाला है। ओके, इस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये पर्टिकुलर एनर्जी इसलिए आया है ताकि आप खुद को ढूंढ सको, इसमें आप ये समझ सको कि आप खुद ही अपने आप में कंप्लीट हैं, आप अपने आप में ही कंप्लीट है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंसान आकर आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है। जब तक आप अपने आप के साथ कंप्लीट फील ना करें, कोई भी XYZ इंसान आकर आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है।
आप अकेले ही इस दुनिया में आए थे, अकेले ही जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ रिश्ते निभाएंगे बस। और इस दौरान अगर आप खुद के साथ जुड़ नहीं पाएंगे तो कोई भी इंसान आकर आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो ये जो एनर्जी है इस वक्त नवरात्रि और रमज़ान का जो ये एनर्जी मिक्स्ड हुआ है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी लेवल पर काफ़ी असर डालेगा इन अ पॉजिटिव वे। आपको इस टाइम फ्रेम पर हो सकता है थोड़ा बहुत रोना भी आए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आए, क्रिएट हो, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा रोने को मन करे, रोना आए, या फिर रात भर नींद ना आए और आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, यू नो, ऐसा आपको फील हो सकता है। और इसी दौरान आपका आपका सोल की जो आवाज़ है वो आप सुन पाएंगे। आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है, आप अपने आप से क्या चाहते हैं, वो आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं, आप अपने लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहते हैं। आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, आपके पास पार्टनर है लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, प्यार है तो पैसे नहीं है, पैसे है तो पार्टनर नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है। हाँ, सबका सेम सिनेरियो नहीं होता है ना। हाँ, तो लेकिन प्यार, पैसा, क्या यही सब है? इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा भी तो और एक लाइफ होता है, आपका खुद के साथ कनेक्शन, आपका खुद के साथ कनेक्शन। पार्टनर ने चीट किया, पार्टनर ने गद्दारी किया, या फिर घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, शादी कर लो, कब करोगी शादी, उम्र निकलता जा रहा है और आप यहाँ अकेले सैड हो रहे हो कि मेरा पार्टनर इस दुनिया में है भी कि नहीं, मैं कब तक अकेली रहूँगी, अकेला रहूँगा। ऐसी कोई भी अगर एनर्जी है तो वो रिलीज़ होगा आपका, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपको ये रियलाइज़ हो कि कोई भी बाहरी इंसान आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है, कोई भी बाहरी इंसान आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, ना आपके घर के लोग, ना आपका पार्टनर, ना पैसे। घर के लोग भी एक टाइम तक ही आपको सपोर्ट करेंगे, पार्टनर भी आपको एक टाइम तक ही सपोर्ट करेंगे, उसके बाद वो भी बोलेगा कि यार ये बहुत रोती रहती है यार, हटाओ यार, ये तो बहुत रोती रहती है, रोंदू है, ये है वो है, हटाओ यार, मेरा खुद का प्रॉब्लम देखूँ या इसका प्रॉब्लम देखूँ। तो बाहर के जो आने लोग होते हैं ना, या घर के लोग क्यों ना हो, मतलब बेसिकली आपको खुद को छोड़ के कोई दूसरा तीसरा इंसान आकर आपको कंप्लीट नहीं कर सकता है। और इस टाइम फ्रेम पर आपको ये बहुत अच्छी खासी तरह से रियलाइज़ करवाया जा रहा है, तो समझिए उस बात को। ओके, किसी इंसान के ऊपर डिपेंड मत रखिए। यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ है, इस एनर्जीज़ का अच्छे से यूज़ कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नवरात्रि और रमज़ान का ये जो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हुआ है ना पॉजिटिव एनर्जीज़ का, उन एनर्जीज़ को अपने अंदर सोल लेवल तक एब्जॉर्व करिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपका लास्ट काफ़ी टाइम से ही रोना धोना जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो मेडिटेशन से बढ़कर आपके लिए कोई और दवाई नहीं है। मेडिटेशन एक ऐसी दवाई है जो किसी भी इंसान को किसी भी इंसान को हील कर सकता है, किसी भी पत्थर को इंसान बना सकता है। मेडिटेशन में इतनी ताकत होता है। ओके, डिप्रेशन में जाने से आपको बचा सकता है मेडिटेशन। जो मेडिकल की जो दवाइयाँ होती है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नींद नहीं आता है, आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिटेशन कीजिए, आपका माइंड सही रहेगा। या फिर आप हॉली बुक्स पढ़ सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग करें, इससे भी आपकी एनर्जी बहुत जल्दी, बहुत क्विकली लिफ्ट होगा। हाई वाइब्रेशन में आप टैपिंग करेंगे। कीजिए ये चीज़। ओके, अगर आपका सोल इन दिनों बहुत ज़्यादा, आप अंदर से बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो एनर्जीज आपके अंदर दबा पड़ा है उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, आपके लाइफ में बेसिकली ये सब चीज़ें इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप अपने आप को पहचानें, आप अपने वर्थ को पहचानें, आप ये जानें कि आप अपने अंदर ही कंप्लीट हैं, आप अपने साथ ही कंप्लीट है। आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है खुद आपको कंप्लीट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी ज़िंदगी अकेले रहिए, सिंगल रहिए, मैं वो नहीं कह रही। मैं बस खाली इतना कह रही हूँ कि आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेबल होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से जुड़िए। ये जो एनर्जीज आए हैं आपके लिए इसलिए आए हैं ताकि आप अपने आप के साथ जुड़ सके। अपने आप के साथ जुड़िए। आपको ये बताया जा रहा है बार बार, आप अपने आप के साथ जुड़िए। जो भी आंसुएं दबे पड़े हैं ना, उसे रिलीज़ कीजिए। आंसू, दर्द जो दबा पड़ा है उसे रिलीज़ कीजिए। आपको बहुत लाइट महसूस होगा, सुकून मिलेगा आपको। पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2?
प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। मैंने ब्लेसिंग्स बोला, कौन से पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे सुनाई दे रहा है हार मान लिया मैंने। कुछ लोग इस एनर्जी में हैं इस वक्त, जैसे कि हार मान गए हैं लाइफ से, सिचुएशन से। हार मानने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 2-4 घंटे तक रो लीजिए जितना रोना है, उसके बाद इस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हार मान जाएंगे तो ऊपर वाला भी आपको आकर जितवा नहीं सकता है, ठीक है। जब तक आप खुद हार ना मान लें तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, और जब आप खुद ही हार मान लेंगे ना तो खुद खुदा आकर भी आपको जितवा नहीं सकता है। दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिसके लाइफ में इतनी बुरी बुरी सिचुएशंस होते हैं, और हम में से कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों में इतना बड़ा कर देते हैं कि थैंक यू। कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2 द मून। प्लीज़ मुझे बताइए नवरात्रि और रमज़ान स्पेशल कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। अपनी एनर्जी को जितना हो सके बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। लवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना या तो ये आपका सिनेरियो है या फिर आपके किसी स्पेशल वन का। निगाह है कहीं और है, निशाना कहीं और लगा रहे हैं। कौन सी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है दिमाग की बत्ती खुलेगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, पॉजिटिव चेंज में आया है टावर, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, ज़ोडिएक साइन की बात मैं बता दूं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस है। जेमिनाई एंड एरीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांग है। पाइसिस नहीं, सॉरी, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एरीज, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट अगर आपने चूज़ किया तो डेफिनेटली देखिए, आपके लिए मैसेजेस हो सकता है। आप लोगों के लिए जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पहली चीज़, इल्यूजन से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। इल्यूजन, किसी किस्म का इल्यूजन, ये किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर अगर आपके लाइफ में इल्यूजन चल रहा है तो उस इल्यूजन से आप लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग ट्रैप्ड हैं इस इल्यूजन में। अगर आप लोगों की लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व था या फिर आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, ह्यूज चांसेस हैं कि वो सिचुएशन अब ख़त्म हो जाए। 2 तरीके का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सबके साथ सेम चीज़ नहीं होगा। ओके, पहली चीज़, अगर आप किसी गलत इंसान के साथ इन्वॉल्व थे जो आपके लिए सही नहीं है, ओके, वो आपको चीट कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, चीट कर रहे हैं वो आपको, और आप फिर भी वेट कर रहे हैं उस इंसान का, तो वो इल्यूजन आपके दिमाग से हटेगा। एक तो वो मुझे दिख रहा है। ओके, आप कहीं ना कहीं डिसाइड करोगे कि यार जाने दो इसको, ठीक है, मैं मूव ऑन करती हूँ या करता हूँ, मेरे लिए कोई और बना है। और दूसरा सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है, जिनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और उनका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, उन लोगों के लाइफ से वो तीसरा इंसान जाने वाला या जाने वाली है, ठीक है। कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 टाइप का है, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं है उनके लिए साफ साफ मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं है और आपका पर्सन किसी और की वजह से आपको चीट करना है, तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपका जमकर लड़ाई होने के चांसेस है, ठीक है। थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस होगा और वो इंसान चले जाएंगे आपके लाइफ से। यहाँ पर सिर्फ लव लाइफ को लेकर ही नहीं, वैसे भी अगर आपके लाइफ में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, इल्यूजन्स में आप लोग थे, वहम था एक किस्म का, आप लोग को सच दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं ना कहीं एक किस्म का पर्दा डाला हुआ था और आप नेगेटिविटी की तरफ, झूठ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, ये सोच करके ये पॉजिटिव है, तो वो इल्यूजन हटेगा, सच्चाई आपको दिखेगा। कुछ चीज़ें ऑप्शन नंबर 1 के साथ
रेजोनेट कर रहा है। ऑप्शन 1 भी आप लोग देख सकते हैं, हो सकता है कि ऑप्शन 1 के व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो जो बुरी चीज़ों को आप अच्छा समझ रहे थे उनकी असलियत आपको दिखेगा। इल्यूजन से आप लोग अब इल्यूजन्स हटेगा आप लोग के लाइफ से, ठीक है। अगर ऐसा था कि आप खुद को बहुत कमज़ोर और लाचार समझ रहे थे तो वो चीज़ हटने वाला है। कमज़ोर, लाचार, अकेला या अकेली, अगर ऐसी कोई एनर्जी में आप लोग थे, जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ थे, तो उस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप लोग आने वाले हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल। फिर आपको लाइफ की प्रॉब्लम्स बोझ नहीं लगेगा। अभी जैसा लग रहा है ना कि इतना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हार मान चुके हैं बस और सहा नहीं जाता, इस तरह की जो अभी सिचुएशन है आप लोगों का, इससे बहुत जल्द ही आप लोग निकलने वाले हो। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करोगे। अभी यूनिवर्स में एक पॉजिटिव एनर्जीज छाया हुआ है, ओके, पॉजिटिव एनर्जी अवेलेबल है। उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कीजिए अपने सोल लेवल तक, अपने सोल के अंदर एब्जॉर्ब कीजिए। इससे आप बहुत आसानी से इन इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। आपके मन में, माइंड में किसी भी किस्म के अगर नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिलीज़ होगा। स्पेशली थॉट्स का सिनेरियो मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग के थॉट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। थॉट्स, हो सकता है कि इस पाइन को चूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। यहाँ पर आप लोगों का थॉट्स आप लोग के ऊपर बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप जो सोच रहे हैं उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। और वही चीज़ यहाँ पर आप सच को देखेंगे, सच को एक्सेप्ट करेंगे। जो नेगेटिव चीज़ें थी आपके लाइफ में, ब्लॉकेजेस था, वो रिलीज़ होने वाला है। जो ब्लॉकेजेस था वो रिलीज़ होने वाला है। आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कल तक जो शख्स आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिकली बिहेव कर रहे थे आपके साथ, वही उसी शख्स की ईगो टूटने वाला है। उस शख्स का ईगो टूटने वाला है, बिखरने वाला है ईगो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ओके। यहाँ पर ईगो टूटता हुआ, बिखरता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी और की वजह से खुद को बहुत लाचार, कमज़ोर समझ रहे थे, तो अभी आपको पता चलेगा कि नहीं, एक्चुअल में आप लाचार या कमज़ोर नहीं हैं, आप तो बहुत स्ट्रांग हैं। कमज़ोर कोई और है, कमज़ोर आप नहीं हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी। जो चीज़ें जैसे कि होता है ना कि पत्थर अगर ज़्यादा फेंका जाए तो उन पत्थरों को इकट्ठा करो और उससे महल बनवाने में महल बनवा दो उन पत्थरों का यूज़ करके, या बिल्डिंग बनवा दो, कुछ इस तरह का चीज़ होता है, कहावत जैसा कुछ ऐसा होता है। एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आप लोगों को दिया गया लेसन के तौर पर, ट्रिगर्स के तौर पर, अब आने वाले टाइम फ्रेम पर आप उन्हीं चीज़ों को अपने लिए लाइक यूज़ करोगे, लाइक हथियार के तौर पर, ठीक है। क्या अच्छा ये चैलेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में, ओके फाइन, डालो, दो मुझे और चैलेंजेस, मैं और चैलेंजेस एक्सेप्ट करूँगी, फेस करूँगी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगी, लेसन लर्न करूँगी, अपनी इस कर्मा को क्लियर करूँगी, वन स्टेप आगे बढ़ूंगी। फिर से ट्रिगर दे रहे हो, ठीक है फाइन, एक्सेप्ट करती हूँ इन चैलेंजेस को, और जितने भी ट्रिगर्स हैं एक्सेप्ट करती हूँ, फेस करूँगी इन सब चैलेंजेस को, ट्रिगर्स को, इस कर्मा को क्लियर करूँगी, वन स्टेप फिर से आगे बढ़ूंगी। ये एटीट्यूड मुझे दिख रहा है आप लोगों में। आप लोग इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ते जाओगे कंटिन्यूसली, और इससे क्या होगा, जो भी कर्मा बैगेजेस हैं आप लोगों के ऊपर वो रिलीज होगा। एक एक करके कर्मा बैगेजेस रिलीज होगा आप लोग की लाइफ से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक एक करके बैगेजेस रिलीज होगा, कर्मा बैगेजेस जैसे जैसे रिलीज होगा आपकी लाइफ धीरे धीरे स्मूथ बनने लग जाएगा। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं सिंपली बोलूँ तो आप लोगों की कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और जो लोग चक्रास कर रहे हैं उन लोगों की सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट होने की चांसेस है, एंड ऑल्सो थ्रोट चक्रा की क्लिनजिंग होगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। मेरा मन कर रहा है मैं आप लोग के लिए एक और कार्ड निकालूं, वन लास्ट कार्ड फॉर ऑप्शन नंबर 2। कौन सी ब्लेसिंग आ रही है? एस ऑफ कप्स। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लव, ट्रू लव आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपका ट्रू लव किसी
रीज़न की वजह से आपसे दूर चला गया था तो वो वापस आ रहा है। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए यहाँ पर न्यू लव आ रहे हैं। आप लोग की ड्रीम्स, आपकी विशेस फुलफिल होने जा रहा है, इसीलिए लो एनर्जी में ना रहे, ठीक है। लो एनर्जी में ना रहे, आप लोग की ड्रीम्स, आप लोग की विशेस फुलफिल होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर। आप लोग की ड्रीम्स जो भी हैं उसके ऊपर काम करते रहे, कंटिन्यूसली काम करते रहें, वीक ना बने, ठीक है। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो आपके लिए सही है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी एरा गैरा उसको आपसे छीन नहीं सकता। ओके, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, हाँ डेफिनेटली ऑप्शन 1 के लोग हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए कुछ भी यूजफुल रहा है, रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बाय।